दिए की गर्मी। एक दिन कड़ाके की सर्दी में रात को बादशाह अकबर और उसका चतुर मंत्री बीरबल महल के पीछे बगीचे में सैर कर रहे थे। बीरबल, कितनी भयंकर सर्दी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सर्दी में कोई सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं जहांपना, पर अगर इनाम रखा जाए तो शायद उस लालच में कोई खड़ा रहने के लिए तैयार भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या तुम ऐसे किसी आदमी को ला सकते हो? ठीक है जहांपना, मैं कोशिश करता हूं। दूसरे दिन बीरबल ने अपने एक गरीब पड़ोसी को अपने घर बुलाया। क्या तुम सारी रात ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? अगर तुम कर सके तो बादशाह से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बोलो, कर सकोगे? क्यों नहीं, मैं जरूर खड़ा रहूंगा। और हकीकत में उस रात वो आदमी सारी रात उस कड़ाके की सर्दी में पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने उस पर नजर रखने के लिए अपने 2 सैनिक तैनात किए थे। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह उस गरीब आदमी को मिलने आया, अरे कमाल है, इस ठंडे पानी को तुमने रात भर कैसे सहन किया? महाराज, आपके महल के दिए की रोशनी यहाँ आ रही थी। उस रोशनी को देखते हुए मैं रात भर खड़ा रहा। हाँ, इसका मतलब यह है कि महल के दिए की गर्मी के कारण तुम रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रह सके। नहीं, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा गरीब आदमी निराश होकर वहां से चला गया। पर जब बीरबल को इस बात का पता चला तो उसने निश्चय किया कि कुछ भी करके इस गरीब आदमी को उसका इनाम मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन बहुत देर तक बादशाह अपने लिए भोजन की राह देख रहा था, पर भोजन का कहीं पता ही नहीं था। इसलिए हकीकत जानने के लिए बादशाह रसोई घर में गया। ये तो मूर्खता है। अगर तुम बर्तन आग से इतनी ऊंचाई पर रखोगे तो भोजन पकेगा कैसे? क्यों नहीं पकेगा जहांपना? अगर ठंडे पानी में खड़े व्यक्ति को दूर महल के दिए की गर्मी मिल सकती है, तो ये बर्तन तो आग से केवल कुछ ही दूरी पर है, तो फिर इसमें खाना क्यों नहीं पक सकता? अब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। मूर्खों की दावत। बीरबल, एक ख्याल मेरे मन में आया है। मैं अपने राज्य के 4 सर्वोत्तम मूर्खों को दावत देना चाहता हूं। जाओ, तुम ऐसे 4 मूर्ख ढूंढ के लाओ। जरूर जहांपना। अब बीरबल सोच में पड़ गया कि बादशाह के लिए 4 मूर्ख कहां ढूंढे। उसी वक्त गधे पर बैठा एक आदमी बोझ को अपने सिर पर लादे जा रहा था। अरे भाई, ये बोझ तुमने अपने सर पर क्यों उठा रखा है? ये तो तुम अपने गधे पर भी रख सकते हो। हाँ, जानता हूँ, पर अगर मैं ये बोझ गधे पर रखूंगा तो उसके भार से गधा मर भी सकता है, इसलिए मैंने इसे मेरे सिर पर रखा है। अरे वाह, यही है वो जिसकी बादशाह को जरूरत है। चलो, अभी इसे बादशाह के पास लेकर जाता हूं। कुछ दूर चलने के बाद बीरबल को एक आदमी कुछ ढूंढते हुए नजर आया। सुनो, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। पर अंगूठी खो कहाँ गई है? घर के पास। तो फिर तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वहाँ अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। दूसरे दिन। बीरबल, यहाँ तो सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? माफ कीजिए जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। बाकी 2 मूर्ख यही हैं, हम दोनों। क्या? अपनी प्रजा के हित में इतने सारे काम छोड़कर आप मूर्खों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उन मूर्खों को ढूंढने बाहर निकला हूं। इस तरह बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। छोटी रेखा। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में एक विचित्र प्रश्न प्रस्तुत किया।
कोई इस रेखा को हाथ लगाए बिना उसे छोटा करके दिखा सकता है? और वहां एक रेखा खींची गई। इस रेखा को हाथ लगाए बिना ये कैसे कर सकते हैं? आज बादशाह को क्या हो गया है? उसी वक्त बीरबल वहां आया। जहांपना, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है बीरबल, अब इस रेखा को छोटा करके दिखाओ। बादशाह की खींची हुई रेखा के समीप बीरबल ने उससे लंबी एक और रेखा खींची और फिर देखा जहांपना, आपकी रेखा अब छोटी हो गई। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे नाज है। जो होता है भले के लिए होता है। एक दिन आम काटते समय बादशाह की उंगली कट गई। जहांपना, जो होता है भले के लिए ही होता है। क्या मेरी उंगली कट गई? मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है? सैनिकों, इसे कारागृह में डाल दो। ठीक है, जो होता है भले के लिए ही होता है। दूसरे दिन बादशाह शिकार के लिए गए और वहां जंगल में रास्ता भूल गए। रास्ता खोजते हुए गलती से उन्होंने एक क्रूर आदिवासी इलाके में प्रवेश किया। वहां के आदिवासियों ने बादशाह को बंदी बना लिया। उसे लेकर आओ, हम देवता को इसकी बलि चढ़ाएंगे। सभी ने मिलकर बादशाह को पकड़कर एक खंबे से बांध दिया। अरे रुको, ये नहीं चलेगा। इसकी तो उंगली कटी हुई है। हमारे ईश्वर को इस प्रकार का बलि मंजूर नहीं होगा। जाने दो, उसे छोड़ दो। अब बादशाह की आंखें खुल गई। बीरबल ने जो भी कहा था ठीक कहा था। अपने महल लौटते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को कैद से छुड़ाने की आज्ञा दी। बीरबल, उस दिन जब तुम्हें कारागृह में डाल दिया गया, तब भी तुमने यही कहा था कि जो होता है भले के लिए होता है। ये कैसे? जहांपना, अगर आप मुझे कारागृह में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता और फिर आदिवासियों ने आपको छोड़कर मुझे बलि चढ़ाया होता। तुम्हारा कहना सही है बीरबल, जो होता है भले के लिए ही होता है। ईमानदारी। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल आपस में बातें कर रहे थे। बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सारे लोग बहुत ईमानदार हैं। कह नहीं सकते जहांपना, आजकल लोग पहले जैसे ईमानदार नहीं रहे। तुम ये कैसे कह सकते हो? तो ठीक है, मैं इसे कल प्रमाणित कर दूंगा। दूसरे दिन बीरबल ने एक घोषणा की। सुनो सुनो, सभी प्रजाजनों को जहांपना की एक आज्ञा है कि मंदिर के सामने रखे हुए हांडे में एक शेर दूध डालना है। ये शाही फरमान है। सभी लोगों ने आकर उस हांडे में दूध डाला। शाम को जब बादशाह और बीरबल उस हांडे को देखने मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि उस हांडे में तो सिर्फ पानी ही था। देखा जहांपना, हर व्यक्ति ने यही विचार किया कि इतने बड़े हांडे में अगर वो एक सेर पानी डाले तो किसी की समझ में भी नहीं आएगा। यही विचार करके हर किसी ने हांडे में पानी ही डाला। बीरबल, कल तुमने जो कहा वो सच है। आजकल हमारी प्रजा इतनी ईमानदार नहीं रही। हवा महल। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब विचार आया।
उसने अपनी इच्छा अपने सारे मंत्रियों को बताई। हम एक ऐसा महल बनाना चाहते हैं जो बिना किसी आधार के खड़ा हो। वह महल हवा में तैरता हुआ होना चाहिए। अब तुम हमें बताओ ये कैसे किया जा सकता है। सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए। तभी वहाँ पर बिरबल का आगमन हुआ। बिरबल को अकबर ने अपनी इच्छा सुनाई। अकबर की किसी भी बात को बिरबल ना नहीं कहता था। जहांपना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि चाहिए और बहुत सारा समय भी। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा काम कल से शुरू कर दो। अगले दिन बिरबल ने अपने नौकरों को 100 तोते लाने के लिए कहा, जो उसने अपनी बेटी को दे दिए। बेटी, इन तोतों को तुम्हें कुछ बोलना सिखाना होगा, जैसे कि पानी लेकर आओ, ईंटें लेकर आओ। चलो चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो, ठीक से काम करो। उसने अपने पिता की बात मान ली और अगले कुछ ही महीनों तक वो उस तोतों को सिखाती रही। एक दिन अचानक अकबर को अपने तैरते हुए महल की याद आई। तुरंत उसने बिरबल को बुलवाया। बिरबल, हमारे हवा महल का क्या हुआ? काम कहां तक पहुंचा है? जहांपना, काम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब, हम उसे देखना चाहते हैं। जरूर जहांपना, हम कल चलेंगे। अगले दिन बिरबल ने एक बहुत बड़ी बंद जगह पर उन तोतों को खुला छोड़ दिया। अकबर जब उस जगह पर आया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। यही वाक्य दोहराते हुए तोते यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। ये सब देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बिरबल की ओर मुड़ा और उसने पूछा, ये क्या बिरबल, महल कहाँ है? जहांपना, यह महल तो हवा में बन रहा है और हवा से बन रहा है, इसीलिए आप उसे देख नहीं सकते। बहुत खूब बिरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। अभागी व्यक्ति। सम्राट अकबर के राज्य में एक बहुत ही अभागी व्यक्ति था। लोग ऐसा मानते थे कि अगर उसका मुंह सुबह सुबह देखा जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। ये समाचार जब अकबर तक पहुंचा, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, उसे राजमहल में ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के एक कमरे में ठहराया गया। अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधा उसी कमरे में चला गया और उसने उस आदमी का मुंह देखा। वहां से जब वो अपनी बेगम के महल में जा रहा था, एक सैनिक वहां आ गया। जहांपना, बेगम साहिबा बेहोश हो गई है। अरे ये क्या? उसे देखकर तो कुछ ही क्षण हुए हैं और ये दुर्घटना। अकबर खाने के लिए बैठा। अचानक उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वो कुछ भी न खा सका। सारा दिन वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा। ये सब उस अभागी व्यक्ति के कारण हुआ है। आज के बाद उसकी वजह से किसी को दुख भुगतना नहीं पड़ेगा। कौन है वहां? उस व्यक्ति को कल सुबह सूली पर चढ़ा दो। ये समाचार सुनकर उस अभागी व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी उसने बिरबल को वहां से आते हुए देखा। बिरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्त होने की आशा जाग उठी। तुरंत बिरबल को प्रणाम करके उसने उसे सारी कहानी सुनाई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बिरबल ने हल्की आवाज में उस व्यक्ति को कुछ सलाह दी। अगले दिन अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करने के लिए उसने सम्राट अकबर से मिलना चाहा, इसीलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। जहांपना, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और आज खुद उसका अनुभव भी किया है। तुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से किसी को दुख भुगतना नहीं पड़े, इसीलिए तुम्हें यह सजा दी जा रही है। कृपया मुझे माफ कीजिए जहांपना। मेरा मुंह देखने पर आपको सिर्फ भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और देखिए आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। अब बादशाह की आंखें खुल गई और उसने उसे छोड़ दिया
और साथ ही उसे बहुत सारा सोना और पैसे दे दिए। बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा बताओ, ऐसी बातें कहने की सलाह तुम्हें किसने दी? जहांपना, ये सलाह बीरबल ने दी, जो ये नहीं चाहते कि उनके बादशाह से कोई भी गलती हो। उसकी बातों से अकबर को बिरबल पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। मातृभाषा। एक दिन अनेक भाषा जानने वाला एक भाषा पंडित बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह ने उसका स्वागत किया। हे विद्यासागर, आपसे मिलकर हमें बहुत आनंद हुआ। आप हमारे मेहमान बनकर हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। हमारे साथ रहकर हमारा मान बढ़ाइए। पंडित ने उनका कहना मंजूर किया। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। पंडित जी, आपकी मातृभाषा कौन सी है? हम जानना चाहते हैं। जहांपना, संसार की सारी भाषाएं मुझे मेरी मातृभाषा जैसी ही है। अब तो बादशाह उस पंडित की मातृभाषा जानने को उत्सुक हो गए। इस बारे में उन्होंने बिरबल की सलाह मांगी। जहांपना, अगर आपको उसकी मातृभाषा जाननी है तो आज रात आपको मेरे साथ चलना होगा। आधी रात को बादशाह और बिरबल निकले। पंडित गहरी नींद में था। बिरबल ने अचानक उसे मारना शुरू किया। डर के मारे वो पंडित बौखला गया। आएगा, मेलो मेलो। देखा महाराज, अभी वो पंडित मराठी भाषा में चिल्लाया। यही उसकी मातृभाषा है। मनुष्य चाहे कितनी भी भाषाएं सीखे, लेकिन संकट या आश्चर्य की स्थिति में मनुष्य सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। पंडित जी, आपको मारने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। जादू की छड़ी। एक दिन बिरबल के पास एक समस्या आई। महाराज, मेरे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी चीजें मुझे लौटा दे सकते हैं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शायद मेरे घर का नौकर हो सकता है। दूसरे दिन बिरबल ने सारे नौकरों को बुलाया और हरेक के हाथ में एक एक छड़ी दे दी। ये छड़ियां जादू की हैं। सभी को मैं एक एक छड़ी दूंगा। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल आधा इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम जाओ। सारे नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया। दूसरे दिन सुबह बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की। उसमें से एक छड़ी आधा इंच छोटी थी। उस नौकर को आगे बुलाया गया। चोरी तुम ही ने की है, गुनाह कबूल करो। हाँ महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलती मान लेता हूं। महाराज, आपने कैसे पहचान लिया? ये छड़ी जादू की नहीं है, या आधा इंच बढ़ने वाली भी नहीं। लेकिन जिसने चोरी की थी उसे यह डर था कि ये छड़ी आधा इंच बढ़ेगी, और इसीलिए उसने उसे बढ़ने से पहले ही काट दिया। इससे मुझे पता चल गया कि वही आदमी असली चोर है। चिड़ियों की गिनती। एक दिन बादशाह के मन में बिरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। बीरबल, हमारे पास नदी, नाले, पर्वत, लोग, पेड़, इन सभी की गणना है। सिर्फ अब तक चिड़ियों की गिनती नहीं हुई। चिड़ियों की गिनती का काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। शायद बादशाह को मेरी परीक्षा लेनी है। ठीक है, हो जाने दो। जहांपना, मैं आपको कल ही बता सकता हूं। दूसरे दिन बिरबल बादशाह से मिलने दरबार गया। हाँ तो बीरबल, क्या तुमने चिड़ियों की गिनती शुरू की? गिनती हो गई जहांपना। हमारे राज्य में 4000 चिड़ियां, 10,000 कौवे, 5000 सारस पक्षी, 6000 मोर और 3450 कबूतर हैं। ठीक है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, पर अगर इसमें कुछ कम ज्यादा हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तैयार हो? जरूर जहांपना।
पर यह गणना तो कल की थी। आज शायद कुछ पक्षी उड़कर दूसरे राज्य में गए हो, या फिर दूसरे राज्य से कुछ पक्षी यहाँ आए हो, या फिर कुछ पक्षी नए जन्मे या मर गए हो। इसलिए मेरी गणना में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही, परंतु अगर इस त्रुटि को ध्यान में लिया जाए तो मेरी गणना अचूक है। बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता फिर एक बार सिद्ध कर दी है। आधी धूप और आधी छांव। वैसे तो अकबर और बिरबल एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन कभी कभी उनमें बहस हो जाती थी और बिरबल को अकबर राजमहल से निकाल देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर बिरबल को ढूंढता था और अपनी गलती कबूल करके उसे राजमहल वापस लेकर आता था। एक दिन ऐसे ही अकबर बिरबल पर क्रोधित हुआ और उसने बिरबल को वहां से निकाल दिया। अरे ये क्या हुआ? बहुत दिन गुजर गए लेकिन बिरबल का तो कोई पता ही नहीं। सैनिकों, जाकर बिरबल को ढूंढो। सैनिकों ने बहुत खोज की, लेकिन बिरबल नहीं मिला। उन्होंने अकबर को सारी बातें बताईं। वो बात सुनकर अकबर ने एक योजना बनाई। सारे राज्य में हमारे आदेश की घोषणा करो। कल सुबह सभी लोगों को आधी धूप और आधी छांव में राजमहल आना होगा। ये आदेश सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। अगले दिन कोई भी राजमहल की तरफ नहीं आया। अपने दरबार में बैठे हुए अकबर ने महल के बाहर किसी की आवाज सुनी। जहां पनाह, आपके आदेश के अनुसार मैं आधी धूप और आधी छांव में यहां आया हूं। अकबर बाहर आ गया और अन्य लोग भी वहां पर जमा हो गए। प्रवेश द्वार पर एक आदमी एक खाट को अपने सिर के ऊपर उठा के खड़ा था। जब अकबर ने उसे देखा, जहां पनाह, मैं आपके आदेश के अनुसार यहाँ आया हूँ। उसे देखकर अकबर सारी बात समझ गया। पर मुझे ये बताओ कि ये कल्पना किसकी है? जहां पनाह, ये कल्पना तो बीरबल जी की है। वे तो मेरे साथ ही रहते हैं। उस आदमी को अकबर ने बहुत सारा इनाम दिया और बिरबल को समझाकर वापस उसे राजमहल ले आया। जन्मदिन की दावत। बादशाह अकबर के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। बिरबल बादशाह की बगल में बैठकर भोजन ले रहा था। बैंगन से बनी हुई एक सब्जी का बादशाह अकबर आनंद ले रहा था। बिरबल, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें कैसी लगी? जी जहांपना, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बैंगन के स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे खानसामा से कहो कि रोज हमें बैंगन की सब्जी खिलाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। रोज रोज भोजन में बैंगन की सब्जी होने से जल्द ही बादशाह अकबर बैंगन से ऊब गया और उसे नफरत करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दूसरे दावत के समय बिरबल फिर से बादशाह के बगल में बैठा था। रोज की तरह बैंगन की सब्जी फिर से परोसी गई। बिरबल, क्या तुम्हें ये बैंगन की सब्जी अच्छी लगी? छी, कितनी गंदी सब्जी है ये, और हम उसे रोज खा रहे हैं। जी जहांपना, ये तो सभी सब्जियों में सबसे खराब सब्जी है। रोज के भोजन में इसे खाने जैसी दुख की बात कोई और नहीं। अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या बिरबल, क्या हो गया है तुम्हें? हमारे जन्मदिन की दावत पर तो तुमने बैंगन की बहुत तारीफ की थी। तो फिर मैं क्या करूं जहांपना? मैं सेवक आपका हूं, बैंगन का नहीं। तुम्हारी बातों का जवाब नहीं बिरबल। सच्चा व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी आगरा शहर अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नदी पार करने के लिए उसने एक नाव किराए पर ले ली और अपना सामान लादकर वो निकल पड़ा। जब वो नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंची और वो व्यापारी अपना सामान लेने लगा, तब क्या चाहिए तुम्हें?
मैं अपना सामान ले रहा हूं। कैसा सामान? यह सामान तो मेरा है। ये बात सुनकर व्यापारी को झटका लगा। तुरंत वो बिरबल के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई। महाराज, मैं एक दूर देश का व्यापारी हूँ और यहाँ अपना सामान बेचने आया हूँ। मैंने एक नाव किराए पर ले ली, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर पहुँचते ही उस नाविक ने मेरा सामान मुझे देने से इनकार कर दिया और सारा सामान उसने खुद ले लिया। सिर्फ आप ही मेरा सामान मुझे लौटा सकते हैं महाराज। बिरबल ने अपने सैनिकों से उस नाविक को बुलाने के लिए कहा। बिरबल ने उस नाविक से कई उल्टे सुल्टे सवाल पूछे, फिर भी वो नाविक अपनी बात पर कायम रहा कि वो सब सामान उसी का था। अगले दिन बिरबल एक दूसरे व्यापारी के साथ नदी किनारे वेश बदल कर पहुंचा। वहां बिरबल ने उस नाविक को बुलाया और उसे उस सामान की कीमत पूछी। ये सब सामान 10,000 रुपयों का है। अगर तुम मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो तो ये सामान मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे इस प्रकार का तो बहुत सारा सामान बाजार में पड़ा है। अगर तुम 5,000 रुपयों में बेचने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं खुद ये तुमसे कल खरीद लूंगा। बहुत देर तक आपस में नोक-झोंक करने के बाद नाविक 5,000 रुपयों के लिए मान गया। लेकिन पहले हमें सामान तो देखने दो। बिना सामान देखे हम रुपए कैसे दें? नाविक ने उन्हें सामान दिखाया। अरे 5,000 तो इस सामान के लिए बहुत ज्यादा है। हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे रुपए दे दो और ये सामान ले जाओ। दूसरे दिन आने का वादा करके वो दोनों वहां से चले गए। बिरबल ने उस पहले व्यापारी को बुलाया। चलो मुझे तुम्हारे सामान की कीमत बताओ, मैं खुद ही तुम्हारा सामान खरीदना चाहता हूं। आप मुझे 15,000 रुपए दे दीजिए। अगर आप उससे 1 रुपया भी कम देंगे तो वो मेरे लिए नुकसान होगा। इससे अच्छा तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊं। उस नाविक की तरह बिरबल ने उस व्यापारी को भी बहुत सवाल किए और सामान की कीमत कम करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापारी नहीं माना। अगर मैं ये सामान किसी दूसरे शहर ले जाऊं तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अगले दिन बिरबल ने उस नाविक और उस व्यापारी को बुला लिया। उस दिन भी व्यापारी और नाविक ने उस सामान को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। बिरबल को अब गुस्सा आया। उसने उस नाविक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये सामान तुम्हारा होता तो तुम उसे इतने कम कीमत पर बेचने के लिए कभी राजी नहीं होते। चलो अब मुझे सच बताओ। वो नाविक अब घबरा गया और उसने सत्य का स्वीकार किया। फिर भी उसे सजा दी गई और उसकी पीठ पर 30 कोड़े बरसाए गए। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पर्शिया के राजा के दरबार में आने वाला हर मेहमान बिरबल और उसके बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करता था। इसलिए उस राजा ने बिरबल से मिलना चाहा। उसने सम्राट अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने बिरबल को उसके पास मेहमान के रूप में भेजने की विनती की थी। बिरबल को भेजने के लिए अकबर राजी हो गया। बहुत सारे उपहार लेकर बिरबल ने पर्शिया के राजा को मिलने के लिए यात्रा शुरू की। जब बिरबल पर्शिया पहुंचा, हमारे देश में आपका स्वागत है। हमारे राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। चलिए राजमहल चलते हैं। वो दोनों राजमहल गए। जैसे ही बिरबल ने राजमहल में प्रवेश किया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एक जैसे सिंहासनों पर 6 लोग बैठे हुए थे। बिरबल ने आज तक राजा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असली राजा कौन है। कुछ देर उसने एकाग्रता से विचार किया। कुछ समय बाद वो सीधे चलकर बीच में बैठे एक आदमी के सामने खड़ा रहा और उसने प्रणाम किया। हे महान राजा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर्शिया के राजा शाह को अब आश्चर्य का झटका लगा कि बिरबल ने उसे कैसे पहचान लिया। बिरबल, आज से पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? महाराज, शुरू में तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था, लेकिन मैंने ध्यान से परीक्षण किया। फिर मैंने देखा कि सिर्फ आप ही मेरी तरफ देख रहे थे और बाकी लोग आपकी तरफ देख रहे थे।
इसीलिए मैंने जान लिया कि असली राजा आप ही हैं। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं। बिरबल और गायक। एक दिन अकबर के दरबार में संगीत सभा का आयोजन किया था। वो कार्यक्रम खत्म होते ही वाह, कितना सुंदर संगीत था। आपकी स्वर्गीय आवाज से आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आप जो चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। वो गायक बिरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। उस गायक ने सम्राट अकबर से कहा, जहांपना, मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। कृपया आप ऐसा आदेश दीजिए कि जैसा बर्ताव बिरबल के साथ किया जाता है वैसा ही मेरे साथ करें। अकबर ने गायक के मन को जान लिया। देखो, सर्वोत्कृष्ट गायक के रूप में तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही रहा है। बिरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और उसे जो सम्मान मिल रहा है वो उसकी राजकीय कुशलता के लिए है। बहुत समझाने पर भी गायक का समाधान नहीं हुआ। आखिर अकबर ने उस गायक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अगले दिन अकबर ने गायक और बिरबल दोनों को बुला लिया। तुम दोनों करीबी राज्य में जाओ और ये संदेश उस राजा को देकर वापस आओ। गायक, तुम्हारे लौटते ही तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। बीरबल और वो गायक करीबी राज्य में गए और उन्होंने उस राजा को वो संदेश दिया। वो संदेश पढ़कर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसमें लिखा था कि वो संदेश लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों के हाथ काट दिए जाएं। कुछ देर सोचकर राजा ने निर्णय लिया, सैनिकों, कल सुबह इन दोनों के हाथ कलम कर दो। ये बात सुनते ही वो गायक तो रोने लगा। घबराओ मत, मैं इस परिस्थिति को संभालता हूं। कल सुबह तुम सिर्फ यही बात दोहराते रहना कि पहले मेरे हाथ काट लिए जाए, और मैं भी यही बात दोहराता रहूंगा। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन सुबह राजा के दरबार में, महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं नहीं, मेरे ही हाथ पहले काटें। नहीं महाराज नहीं, कृपया मेरे हाथ काट दीजिए। बार बार दोनों एक ही बात दोहराते रहे। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों जीना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है महाराज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। योजना? कैसी योजना? हाँ महाराज, मेरे जहांपना आपका राज्य आपसे छीनना चाहते हैं। एक ज्योतिषी ने उन्हें यह सलाह दी है कि अगर आप दो निरपराध व्यक्तियों के हाथ काट दें तो आपका पुण्यक्षय हो जाएगा, और जिसके हाथ आप पहले काटेंगे वो राजा बन जाएगा और दूसरा आदमी मुख्य प्रधान। इसके बाद वे बहुत ही आसानी से इस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए महाराज, कृपया मेरे हाथ पहले काटें। क्या मैं मूर्ख हूं? मैं तुम्हारे सम्राट का नौकर नहीं हूं जो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बीरबल और गायक खुशी से वहां से लौट आए और अकबर से आकर मिले। तो गायक, क्या हम सभी को यह आदेश दे दें कि तुम्हारे साथ भी वो वही बर्ताव करें जैसा बीरबल के साथ करते हैं? नहीं जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और अपने राज्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं तो एक सिर्फ गायक हूं। बीरबल जैसा सम्मान पाने योग्य नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए। गुस्सैल घोड़ा। एक घोड़ों के सौदागर के पास एक बहुत ही गुस्सैल घोड़ा था। एक दिन वो सौदागर उस घोड़े को बेचने के लिए करीब के गांव जा रहा था। रास्ते में कुछ देर वो आराम करने के लिए रुक गया। ए, तुम्हारे गधे को यहां मत बांधो। मेरा घोड़ा बहुत गुस्सैल है, वो उस गधे को मार डालेगा। ये पेड़ क्या तुम्हारा है? मैं मेरा गधा यहीं बांधूंगा। उस आदमी ने जिद से गधे को उसी पेड़ से बांधा और फिर उस गुस्सैल घोड़े ने उस गधे को लात मार मार कर मार डाला।
देखो, तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार डाला। पहले मुझे दूसरा गधा ला कर दो, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, फिर भी तुमने वही बांधा। अब जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, फिर मैं दरबार में फरियाद करूंगा। दोनों दरबार में न्याय मांगने के लिए बिरबल के पास गए। बिरबल ने ठंडे दिमाग से दोनों का कहना सुन लिया। उसके बाद इस आदमी के गधे को तुम्हारे ही घोड़े ने मारा है ना? अरे बोलो, बहरे हो क्या तुम? क्या तुम गूंगे हो? महाराज, आप इस पर विश्वास ना करें। ये तो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है। जब मैं मेरे गधे को पेड़ से बांध रहा था, तब यही आदमी मुझ पर चिल्लाकर कह रहा था कि तुम्हारे गधे को यहाँ मत बांधो, मत बांधो, वो तुम्हारे गधे को मार डालेगा। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे कि पेड़ उसकी जागीर है। आप इस पर विश्वास ना करें। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि इसने तुम्हें सावधान किया था, फिर भी तुमने गधे को उसी पेड़ से बांधा और वो गधा मर गया। इसका अर्थ तो सरल है, यह सौदागर इसका जिम्मेदार नहीं। अब तुम जा सकते हो। इस निर्णय पर वो आदमी शर्माकर वहां से चला गया। पेड़ की गवाही। एक बूढ़े आदमी को करीबी गांव जाना था। रास्ता एक खतरनाक जंगल से गुजरता था। उस रास्ते पर उसे उसका मित्र मिला। मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की सारी कमाई इस थैली में है। जब मैं गांव से लौटूंगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ये थैली अपने पास रखो। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने वापस लौटकर अपने मित्र के पास अपनी थैली की मांग की। दोस्त, अब मुझे मेरे पैसे लौटा दो। कैसे पैसे? क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? चल जा इधर से। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति न्याय मांगने के लिए बिरबल के पास गया। बिरबल ने दोनों को बुलाया और सारी कथा सुनी। उसने उस बूढ़े से पूछा, तुमने इसे कौन सी जगह पर पैसे दिए थे? जंगल के रास्ते पर एक इमली के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो फिर उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। पेड़ ने अगर गवाही दी तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। यह बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बौखला गया, लेकिन बिरबल के कहने के अनुसार वो उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुलाने गया। कुछ घंटों बाद, अरे इतना वक्त गुजर गया लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया। वो पेड़ कितना दूर है यहाँ से? वो पेड़ यहाँ से 4 कोस होगा महाराज। ठीक है, हम उसकी राह देखते हैं। कुछ घंटों बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आया। महाराज, मैंने उस पेड़ को बार बार गवाही के लिए बुलाया, लेकिन वो पेड़ तो हिलता ही नहीं। कोई बात नहीं, वो पेड़ पहले ही यहां आकर अपनी गवाही देकर गया है। तुमने अगर पैसे लिए ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वो पेड़ कहां है? चुपचाप अपना गुनाह कबूल करो, अन्यथा तुम्हें बहुत कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं आज ही इसके पैसे लौटा देता हूं। अंधे लोग। एक दिन अकबर और बिरबल घूमने के लिए बाहर निकले। उस दौरान, बिरबल, हम जानना चाहते हैं कि अपने राज्य में अंधे लोग अधिक हैं या वो जो देख सकते हैं? अंधे लोग अधिक हैं महाराज, इसमें कोई भी शक नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? जी जहांपना, मैं कल सिद्ध करूंगा। दूसरे दिन महल के सामने बिरबल एक टूटी हुई खाट लेकर बैठा और उसे दुरुस्त करना शुरू कर दिया। अकबर वहां पर आया। बिरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दरबार में होना चाहिए। बिरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने सेवक को उसने इशारा किया। उस सेवक ने
कुछ लिख दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग वहां पर आकर गए। कई लोगों ने पूछा कि बिरबल ये क्या कर रहे हो, तो कुछ लोगों ने पूछा कि बिरबल ये खाट तुम दुरुस्त क्यों कर रहे हो। बिरबल का सेवक ये सारी बातें लिख रहा था। दूसरे दिन जब बिरबल दरबार में आया, उसके हाथ में 2 पर्चे थे। बिरबल, तुम अपना कहना कब सिद्ध करोगे? अभी इसी वक्त जहांपना। बिरबल ने बादशाह को 2 सूची पत्र दे दिए। एक अंधों की सूची थी और दूसरी देखने वाले लोगों की सूची थी। ये क्या बिरबल, इस पहली सूची में बहुत कम नाम है और इस दूसरी सूची में हमारे नाम के साथ बहुत सारे नाम हैं। ये कैसा मजाक है बिरबल? नहीं जहांपना, ये मजाक नहीं। पहली सूची अंधों की है, जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि वो देख रहे थे कि मैं खाट दुरुस्त कर रहा था। इसका मतलब है कि वे अंधे थे। और ये दूसरी सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये खाट मैं क्यों दुरुस्त कर रहा हूं। अब आप ही बताइए जहांपना, कौन से लोग अधिक हैं? तुम सही थे बिरबल, अंधों की संख्या अधिक है। अकबर और आम। बादशाह अकबर को आम बहुत पसंद थे। एक दिन राज बागीचे से सर्वोत्कृष्ट आम उसे पेश किए गए। अकबर अपनी बेगम के साथ बागीचे में बैठकर बातें कर रहा था। आहा, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। बेगम बिना आम खाए सिर्फ बादशाह की तरफ देख रही थी। आम खाने के बाद अकबर उसकी गुठलियां बेगम की ओर फेंक रहा था। उसी वक्त बिरबल वहां पर आ गया। बिरबल, एक बात तुम्हारी समझ में आई? बेगम कितनी लालची है। बेगम शर्म से लाल हो गई। अकबर की बातों पर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसी वक्त ऐसी बात नहीं है जहांपना, बेगम साहिबा से ज्यादा लालची तो आप हैं। हाँ, ये तुम कैसे कह सकते हो? बेगम साहिबा ने कम से कम गुठलियां तो फेंक दी हैं, लेकिन आप तो आम के साथ उसकी गुठलियां भी खा गए। तो आप बताइए ज्यादा लालची कौन है? बिरबल की बातों पर सभी हंसने लगे।